हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जो मैं समझता हूँ करंट मार्केट प्राइस से 50% के आसपास का रिटर्न्स दे सकता है। ऐसा कौन सा स्टॉक है? चलो देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्रिजिल के बारे में। तो क्रिजिल एग्जैक्टली क्या करता है? तो क्रिजिल जो है, ये दूसरे कंपनीज या एंटिटीज के बारे में एक्सटेंसिव रिसर्च प्रोवाइड करता है, उनके बारे में रेटिंग्स प्रोवाइड करता है, जिनका यूज करके रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, कंपनी के रिसर्च पढ़ सकते हैं। उसकी वजह से उनको समझ सकता है कि बाबा कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, कंपनी का आने वाला प्लान क्या है, कंपनी जो है अभी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये सारी चीजें जो है वो उनको वो रिसर्च में मिल जाती है, जो कि क्रिजिल प्रोवाइड करता है। क्रिजिल जो है अपने सेक्टर का लीडर है। तो अगर कल को पूरे सेक्टर में अच्छी खासी अगर हमको रैली दिखती है, तो ऑब्वियसली उसका जो बेनिफिट है वो क्रिजिल को मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज क्रिजिल जो है वो अपने सेक्टर का लीडर है। तो क्या सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम क्रिजिल में इन्वेस्ट करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम क्रिजिल के फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो क्रिजिल के जो आरओसी और आरओई के वैल्यूज है, काफी अच्छे वैल्यूज है। अगर कंपनी की सेल्स की अगर हम बात करें और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो दोनों ही काफी अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी के आरओसी पिछले 3 साल के और आरओसी पिछले 5 साल के अगर हम इनकी वैल्यूज चेक करें तो दोनों ही काफी अच्छे हैं। एट द सेम टाइम कंपनी के पिछले 3 साल के और पिछले 5 साल के आरओई के वैल्यूज अगर हम चेक करें तो वो भी काफी अच्छे वैल्यूज हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट ना के बराबर डेट है। तो अगर हम सिर्फ यही चार्ट भी देख ले तो उसका उसका चार्ट देख के हमको ये समझता है कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली तो अच्छी है। बट क्या सिर्फ यही एक रीजन है? नहीं, हमको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स भी देखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करें तो रीसेंट क्वार्टर जो है वो सितंबर 25 का चल रहा है। और पिछले सारे जो क्वार्टर्स है, जो सितंबर के क्वार्टर्स है, अगर आप देखोगे सितंबर 2022, सितंबर 23, सितंबर 24 और सितंबर 25, इनमें से सबसे ज्यादा सेल्स जो है वो सितंबर 25 में हुआ है। और सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी सितंबर 25 में ही हुआ है। इनफैक्ट अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो भी सारे सितंबर क्वार्टर्स में से सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट जो है वो सितंबर 25 में ही हुआ है। तो कंपनी जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। बट अगर हम कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी के सेल्स अगर आप देख पा रहे हो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के सेल्स हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये 2 साल छोड़ दे हम लोग, उसमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बट अगर आप इन जनरल देख पाओ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो सेल्स है वो हमको बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। एंड सेम गोज विद द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो कंपनी जो है वो अपने सेल्स को भी बढ़ा रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को भी बढ़ा रही है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखो तो वो भी आपको अच्छे से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ से लेके कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है अभी 750 करोड़ के आसपास हो चुका है। और एक भी ईयर में जो है हमको कोई लॉस एज सच दिखाई दे नहीं रहा है। तो कंपनी जो है अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी के रिजर्व्स देखिए। दिसंबर 2013 में कंपनी के रिजर्व 600 करोड़ के आसपास थे और अभी वो है ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास। और कंपनी के बोरोइंग्स भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास है। तो इतने ज्यादा कुछ बोरिंग एज सच है भी नहीं। अगर कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स भी देखोगे तो 500 करोड़ से लेके 1000 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने अपने फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा लिए हैं। तो वो भी एक अगेन अच्छी चीज है कंपनी के फंडामेंटल्स के लिहाज से। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 85% जो है, 85% होल्डिंग जो है वो एफ आई एस डी और प्रमोटर्स के पास है और मात्र 13% के आसपास जो है पब्लिक के पास है। तो फंडामेंटली और फाइनेंशियली अगर हम देखें तो कंपनी काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। बट टेक्निकली क्या इस कंपनी में कोई पैटर्न है जिसके बेसिस पे हम इसमें बाई कर सकते हैं? चलो देखते हैं। अगर हम अभी क्रिजिल का पैटर्न चेक करें, क्रिजिल का चार्ट चेक करें, तो हमें देख पा रहे हैं कि क्रिजिल जो है ऑलमोस्ट अभी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। और यहाँ से लेके जो मेरा टारगेट निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट 52% के आसपास है, 6889। तो मैं जो हूँ वो ऑलमोस्ट ये वाले लेवल के आसपास इसमें बाइंग करने वाला हूँ क्रिजल में। और अगर कल को सपोज स्टॉक और नीचे भी आ जाता है और 3744 के लेवल पे अगर स्टॉक आ जाता है तो ये लेवल पे जो है मैं इसमें एवरेजिंग भी कर सकता हूँ। बट अगेन ये कोई भी आपके लिए बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि मेरा वीडियो देख के आप इसमें बाइंग करो या सेलिंग करो। ठीक है, आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए और अपने बेसिस अपने हिसाब से जो है क्रिजल में आपको बाइंग करना है कि नहीं करना है, कोई भी स्टॉक में बाइंग करना है या नहीं करना है, वो आप प्लीज अपना एनालिसिस खुद कीजिए। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।